नमः। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यजमानस्य भाले स्वस्ति तिलकम्मा पवित्री धारणं महं पवित्रेस्तो वैष्णव्यो शापितुर्वः वृषभुनामचन्द्रेण पवित्रेण शौर्यरश्मभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतशतकामः पुनीतक्षकेयं ॐ श्री भगवते नारायणाय नमो नमः। ओम श्री भवानी। चलिए हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के भगवान से निवेदन करना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप कृपा दृष्टि प्रदान करिए, आशीर्वाद प्रदान करिए। हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है भगवान नारायण से। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम उद्यत कोट दिवाकरा भ्रमनिशो शंखो गदा पंकजो चक्रो बिभ्रतमिंदराव सुमते संशोभिरे भवार्षद्वयो कोटि रंगदहार कुंडलधरो पीतांबरो कौस्तुभो दीप्तं विश्वधरो सुवक्षशिलस जीवत्सचिन्हो भजे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ध्यान पुष्पा समर्पयामि नमस्करो। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्मने नमः। पुष्प को चढ़ा दीजिए भगवान के पास और हाथ में तुलसी ले लीजिए और भगवान नारायण को स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु आप कृपा दृष्टि प्रदान करिए और सौभाग्य प्राप्त हुआ है सभी के हाथ में दे दीजिए तुलसी। एक बार वनली देना है और इनको हर बार देना है। तो भगवान से निवेदन करना है, विनती करना है कि प्रभु आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और भगवान के मंगल जो है नाम का स्मरण करना है और भगवान से विनती करना है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गुरु जी को स्मरण करिए पहले और माता पिता को एक बार पुनः नमस्कार कर लीजिए, अपने माता पिता को, और भगवान की कथा की ओर चलेंगे। तो 2 मिनट भगवान का नाम लेते हुए और भगवान के चरणों में वंदन करते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु देखिए क्या है, जीवन में समय नहीं है ना। जीवन में समय किसी के पास नहीं है ना। और ये जो मनुष्य का जीवन है, कहा है कि महाराज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित है। कहा ये जीवन करोड़ों लाखों जन्मों के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है। कहा 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। और ये जो समय भगवान के चरणों में जो समय निकल रहा है, ये तो कहा करोड़ों जन्मों के जब
कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तभी ये भगवान के पास बैठने का समय मिलता है। इसलिए कि मनुष्य देखिए घर में रहता है मगर मंदिर नहीं जा पाता है। जीवन निकल जाता है मगर मंदिर भगवान के नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ये जीवन इसीलिए जो है दुर्लभ है। कहा दुर्लभम मानुषोदेह, है ना। ये मनुष्य तन जो है बड़ा दुर्लभ मनुष्य तन है। इसलिए कि ये मनुष्य का जीवन पाने के लिए इस भगवान सत्यनारायण जी की कथा में कहा है कि स्वर्गे मृत्य च दुर्लभम। कहा स्वर्गलोक और मृत्युलोक में देवता भी जो है तरसते हैं मनुष्य का जीवन पाने के लिए। इसीलिए भगवान का जो भी समय मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा दिन भगवान के ही चरणों में रहिए, जो भी समय मिल जाए उसके अनुसार भगवान को कम से कम नमस्कार करना तो जरूरी है भैया। हालेलुया, उसको आप करते रहिए। चलिए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हुए भगवान के चरणों में वंदन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। ऐसा नाम लेते हुए बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 2 मिनट भगवान का नाम लेते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, नंद लाला मेरा गोपाला, नंद लाला मेरा गोपाला, नंद लाला मेरा गोपाला, नंद लाला मेरा गोपाला, मेरा नंद लाला गोपाला, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे 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 जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय प्रार्थना वर्गमनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार शंख बजा दीजिए। भगवान की कथा प्रारंभ होने के पहले संकट ध्वनि हो जाए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आदिदेव जगत कारणो श्रीधरो आदिदेव जगत कारणो श्रीधरो लोकनाथो विभो व्यापको शंकरो आदिदेवो जगत कारणो श्रीधरो लोकनाथो विभो व्यापको शंकरो सर्वभक्तेष्टदो मुक्तिदो माधवो लक्ष्मी नारायणो विष्णुमीशो भजे लक्ष्मी नारायणो विष्णुमीशो भजे सत्यनारायणो विष्णुमीशो भजे दक्षिणे यस्य गंगा शुभाशोभते दक्षिणे यस्य गंगा शुभाशोभते रजते सारमायते वामे सदा रजते सदा वामे सदा यवदनाननो भाति भव्यशतमो यवदनाननो भाति भव्यशतमो सत्यनारायणो विष्णुमीशो भजे सत्यनारायणो विष्णुमीशो भजे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की देखिए कथा 5 अध्याय में है। कितने अध्याय में? 5 अध्याय में है। तो भगवान की कथा देखिए 5 अध्याय में देखिए भगवान की जो कथा है बड़ी लंबी कथा है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है और कहा महाराज हरि अनंत हरि कथायनता हरि अनंत हरि कथायनता। कहा ये भगवान की जो कथा है अनंत है। कहा जितना सुनाऊं जितना हम बोले उतना कम है भगवान की कथा। तो इसीलिए कि जो भी समय मिल जाए उसके अनुसार भगवान की कथा श्रवण कर लेना चाहिए। इसी में अपनी भलाई है। क्या है ज्यादा समय तो नहीं निकल सकता, तो जो भी समय मिल जाए उसके अनुसार भगवान की
कथा श्रवण कर लेना चाहिए। तो प्रथम अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान के ओम प्रथम अध्याय व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे श्रुतौ पौराणिकौ खलु। ऋषिः ऊचुः मृतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रुतमीक्षामः कथयस्व महामुने। सूत जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं। और क्या विचार कर रहे हैं कि कलयुग आएगा, उसमें सभी जीव दुखी रहेंगे। ऐसा सब जब विचार करने लगे तो प्रपक्षुर मुनयः सर्वे श्रुतम पौराणिकम खलु। तो वहां पर एक महाविद्वान जो है, जिनको बोलेंगे जो है ना योग व्यक्ति, योग संत, सूत जी के पास गए और कहा कि आप विद्वान हैं, वेद वेदांगों की ज्ञाता हैं, कहा उस व्रत के विषय में बताइए। कहा ऋषि जब पूछे कि महाराज आप ऐसा व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलं, कहा ऐसा व्रत बताइए जिससे मनवांछित फल प्राप्त हो और मन की जो कामना है और कामना भी पूर्ण हो, ऐसा व्रत बताइए। कहा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। कहा है मुनिराज, आप उसके विषय में बताइए। तो सूत जी कहते हैं, श्रुत्वाच नारदैव संपृष्टो भगवान कमलापति सूर्यस्य दैवा दक्षिणध्रुवं समाहिता। सूत जी ने कहा कि एक बार नारद जी जो है भगवान कमलापति से यही प्रश्न पूछा था कि महाराज जब कलयुग आएगा तो मनुष्य का दुख दूर कैसे होगा। तो उन्होंने यही व्रत बताया था। कहा एकदा नारदो योगी तो नारद जी भगवान दिखे, नारद जी क्या है? योगी है। और योगी का देखिए कहा बहता पानी और रमता जोगी है। तो कहा यदि पानी एक जगह रुक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, उसमें गंध आने लगती है ना। और महात्मा संत यदि एक जगह रुक जाएगा तो दोष लग जाएगा। इसलिए महात्मा संत जो हमारे हैं वो चलते हुए अच्छे लगते हैं और जल भी बहता हुआ अच्छा लगता है, शुद्ध होता है। इसीलिए भगवान नारद जी जो है एकदा नारद योगी, कहा नारद जी योगी हैं और अनेकों लोगों से भ्रमण करते हुए जब पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो वहां देखा क्या? कहा एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी जब पृथ्वी लोक पर गए तो देखा तो अनेकों लोगों से भ्रमण करते हुए पहुंचे। नारद जी का जाना क्या है? नारद जी जो है परोपकाराय सताम विभूतया है। संतों का क्या है लक्षण, क्या है? संतों का जीवन तो परोपकार के लिए है भैया। क्या जीवन? परोपकाराय सताम विभूतया। ये मनुष्य का जीवन इसके लिए नहीं बना है। अपना जीवन तो सभी पालते हैं। देखिए छोटा जो है बच्चा जो है कैसे जो है माँ उसको पालती है। चाहे जीव जैसा है वैसे अपने बच्चों को कैसे
विधि से जो है ना पालते हैं। तो इसीलिए कहा है कि महाराज अपना पालन तो संसार करता है, ये जीवन परोपकाराय सताम विभूते है। कहा ये जीवन परोपकार के लिए है, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं। कहा जब सहयोग करोगे तो संसार में आपकी विख्याति होगी, आपका नाम बढ़ेगा, उन्नति होगी, वृद्धि होगी उससे। इसीलिए नारद जी जब पृथ्वी लोक पर गए तो वहां देखा, क्या देखा? कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। आप लेट जाइए, कोई दिक्कत आपको होगी, है ना? हाँ, वहां पर जो है आराम से लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपको बैठना है और उतनी देर तक आप आराम से लेट करके भी सुनेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए कि शरीर में जब कष्ट रहता है तो भगवान ने कहा है कि कोई भी कार्य शरीर में दुख हो तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो भगवान नारद जी जो है जब देखा पृथ्वी लोक पर, कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कहा महाराज कोई तन से दुखी है। यहाँ कहाँ पर? ये पृथ्वी लोक, ये जो क्या है? मृत्यु लोक है। कहा मृत्यु लोक में जो है जब देखा, कहा कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से भी दुखी है। और कहा महाराज और कैसे दुखी है वो भी बता दीजिए। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कहा महाराज थोड़े थोड़े तो सभी दुखी हैं इस जीवन में, जो भी मनुष्य है। कहा महाराज थोड़े थोड़े तो सभी दुखी है, फिर सुखी कौन है भैया? कहा सुखी तो वही है, कहा सुखी राम के दास। कहा महाराज सुखी तो वही है जो भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान का नाम लेता है। कौन सुखी है? जो भगवान का नाम लेता है। कहा भी गया है कि नाम लेने से तर जाएगा। कहा भगवान का यदि नाम लेते हो तो पार भव से उतर जाएगा। कहा महाराज एकदम पार हो जाओगे भैया। और भगवान देखिए, भगवान का तो खाली करना भगवान को है। कहा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कहा महाराज करते तो आप हो, नाम इधर हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहा महाराज आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, मगर नाम किसका हो रहा है? अपना नाम हो रहा है। कहा करने वाले वही परमात्मा है। तो यहाँ पर भगवान नारद जी जब कहा कि सभी दुखी हैं, सुखी तो वही है जो भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान का भजन करता है। कहा देखिए यहाँ पर भगवान हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बड़ी सुंदर रचना है, जो है एक ही लाइन बोलूंगा, जो है ना, ओ करते रहोगे, ओ करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो इसीलिए कहा वो सजन धीरे धीरे। अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की दिल में
से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कहा भगवान का यदि भजन करते रहेंगे तो भगवान की जरूर कृपा हो जाएगी। कहा कृपा कब होती है? देखिए हम लोग मंदिर जाते हैं, है ना, तो मंदिर जाते हैं क्यों? कहा मंदिर इसीलिए जाया जाता है कि मन को क्या मिलता है? शांति, मन को शांति मिलती है। कहा दुनिया, देखिए दिन भर तो दुनियादारी में चला जाता है, ये मेरा ये तेरा, है ना, और रहेगा कुछ नहीं, है कि रहेगा? साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। यही है जो जाएगा, जो आप करोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल जाखा। जो जस करही सो तस फल जाखा। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि महाराज जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। माने जैसा हम बीज बोएंगे तो वैसा काटना पड़ेगा, वहां दूसरा बीज नहीं आएगा, है ना। भाई गेहूं बोएंगे तो भैया गेहूं तो ही काटना पड़ेगा ना, वहां चना कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो कर्म जैसा करेंगे तो हमेशा यही ध्यान देना चाहिए कि कर्म हमसे अच्छा ही हो, बुरा कर्म ना हो। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, जब ऐसा उन्होंने कहा कि महाराज सभी दुखी हैं, देख करके नारद जी जो है मन में विचार करने लगते हैं और कहाँ जाते हैं? भगवान नारायण के पास जाते हैं। कहा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। और जब पृथ्वी लोक पर नारद जी भ्रमण करते हुए उन्हें जब कुछ भी नहीं मिलता तो भगवान नारायण के पास गए। और नारायण कैसे हैं? देखिए नारायण चार भुजा धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला। कहा भगवान शंख चक्र गदा और वनमाला भी विराजमान है गले में। ऐसे देख करके नारद जी जो है भगवान को, नारायण को देखते रहे। और नारायण तो भैया कौन है? लक्ष्मी पति है। कौन है? लक्ष्मीपति। हाँ, तो देखिए यहाँ देखिए सुमति और कुमति यहाँ पर आ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। देखिए दो ही है, एक सुमति है, एक कुमति है। सुमति का मतलब क्या होता है कि जो मिल करके चलना, एक दूसरे का सहयोग और मिल करके ही परिवार को, जैसा परिवार है तो उसको मिल करके साथ में चलोगे तो अच्छा रहेगा। और जहां कुमति आ जाएगी तो फिर इधर उधर हो जाएंगे। तो
नारद जी जब देखा, नारद जी नारायण के पास चले जाते हैं, विष्णु को जब जाते हैं तो भगवान नारायण को देखा, नारायण शेष सैया पर विराजमान है और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। काफी देर जब हो जाती है तो भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु कैसे आगमन हुआ है आपका? कहा नमो वांगमना सीताय रूपाय नाथ सक्ते। कहा प्रभु कैसे आगमन आपका हुआ है? नारद जी ने कहा कि प्रभु इसलिए आगमन हुआ है कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भगवान से क्या बताना है, वो तो सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? कहा आदि मध्य अंतहीना निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदि भूताय कहा महाराज आप तीनों गुणों को जान रहे हो, आदि और मध्य और अंत, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान। आप तीनों कालों को जान रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है किसके लिए आया हूँ। ऐसे नारद के वचनों को सुन करके उन्होंने कहा कि महाराज बताइए क्यों आगमन हुआ है। तब उन्होंने क्या बोले? नारदवाच मर्त्यलोक जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्ना बच्चने पाप कर्मभिः। कहा महाराज, नारद जी ने कहा कि महाराज मृत्यलोक के जो प्राणी हैं अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं। कोई लघु पाएन तद्वयम्। कहा लघु माने छोटा, है ना? लघु माने संस्कृत शब्द है, लघु माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा, लंबा, बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। तो भगवान नारद जी ने नारायण से पूछा कि महाराज मृत्यलोक के जो प्राणी हैं अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं, कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। तब उन्होंने कहा लघु पाएन तद्वयम् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वम् कृपया यदि ते मयि। कहा बड़ी कृपा होगी आपकी यदि आप छोटा सा उपाय बता देंगे। तब भगवान ने कहा कि महाराज भगवान की सत्यनारायण विष्णु और कहा आप भगवान नारायण की पूजा करिए और भगवान की कथा करिए, उससे सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो है, देखिए मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो अपना स्वार्थ देखता है, और स्वार्थ तो चलो स्वाभाविकता है, देवता लोग भी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि स्वार्थ लाग करे सब प्रेम। ये देवताओं का भी जो है ना ये ऐसा स्वभाव था कि स्वार्थ लाग करे सब प्रेम। ये सुर नर मुनि सबकी यह रीति, चाहे देवताओं की रीति थी, तो मनुष्य का तो भाई स्वाभाविकता है। तब उन्होंने कहा महाराज इस व्रत करने से लाभ क्या मिलेगा, ये भी बता दीजिए। तब उन्होंने बताया क्या? कहा व्रतमस्ति महत्पुण्यो स्वर्गे कहा महाराज भगवान का ये जो कथा है, जो ये व्रत है, स्वर्ग और मृत्यलोक में दोनों में दुर्लभ कथा है। और भगवान की ऐसी कथा नहीं है। ये कथा कहाँ से ली गई है? स्कंद पुराण के अंतर्गत वहाँ एक खंड है, क्या रेवा खंड है, वहां से ये भगवान की कथा ली गई है, ये ऐसी कथा नहीं है। तब उन्होंने कहा महाराज इस व्रत के करने से लाभ क्या मिलेगा? तब उन्होंने कहा महाराज ये व्रत के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। पहले देखो बताया था शुरू में कि स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम। कहा महाराज ये स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ ये कथा है भगवान की, बड़ी निर्मल कथा। और देखिए जब भगवान की निर्मल कथा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में रामचरितमानस में कहा है कि भगवान मिलते कैसे हैं। निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, यदि मुझे निर्मल मन से यदि बुलाते हो तो जरूर मैं यहाँ आ जाता हूँ। और भगवान देखिए कहा है कि मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, ओ मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, ए मेरी नैया पार लगा जाओ, ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, नित बहती असुवन धार, नित बहती सुवन धार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। ये देखिए भगवान का जो है, ऐसे यदि हम श्रद्धा भाव से भगवान को पुकारते हैं तो जरूर भगवान जो है आ जाते हैं। बोलो। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए, सब करते हैं तकरार, सब करते हैं तकरार, हरि आ जाओ एक बार, और मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। कहा भगवान की कथा, इसीलिए कहा कि महाराज इस कथा करने से लाभ तो यही होगा। कहा महाराज ये कथा सब कुछ देने वाली है। भगवान ने कहा क्या? कोई बात नहीं। बैठे बैठे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है, कोई शरीर में दिक्कत थोड़ा पीछे कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बैठ जाते हैं, ये दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, चलिए अब जल्दी हुई। तो उन्होंने कहा भगवान, ये भगवान की जो कथा है, कहा भगवान ने कहा दुख शोकादि समनो धन धान्य प्रबल धनो। कहा महाराज भगवान की कथा जो है, कहा दुख को दूर करने वाली है, और क्या है, शोक को भी दूर करने वाली है, और धन धान्य को बढ़ाने वाली कथा है। और कहा महाराज और क्या लाभ होगा? कहा सौभाग्य संतति करो सर्वत्र विजया प्रदो। कहा महाराज भगवान की कथा सौभाग्य भी देने वाली है और विजय भी देने वाली है। कहा महाराज सब कुछ देने वाली है, तो महाराज करना कब चाहिए ये भी बता दीजिए। कहा भगवान की कथा करना तभी चाहिए, कब? जब मन में श्रद्धा भक्ति भाव आ जाए। कहा यस्मिन् कस्मिन् दिनेर्मर्त्योर् भक्ति
भक्ति श्रद्धा समन्वित। कहा महाराज जब मन में भक्ति आ जाए और श्रद्धा आ जाए तो भगवान की कथा श्रवण कर लेना चाहिए। और कहा जब मन में भक्ति आए और श्रद्धा आ जाए तो भगवान की पूजा कर लेना चाहिए, उसमें कोई विचार नहीं करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा यस्मिन कस्मिन दिनेर मध्योर भक्ति श्रद्धा समन्वितो। तो कहा ये भगवान की कथा श्रद्धा भक्ति भाव से बंधु बांधवों के साथ में भगवान की कथा करना चाहिए। कहा नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सबादं भक्षमुत्तमम् रंभा फलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम्। कहा महाराज आपने तो सब कुछ बताया है मगर इसकी सामग्री क्या है? कहा भगवान का गोधु रंभा फलम घृतम क्षीरम, माने रंभा फल माने केलों से भगवान का मंडप बनाना चाहिए और गोधु मत्स्य चूर्णकम माने गेहूं के आटे का चूर्ण बना करके भगवान का प्रसाद लगाना चाहिए या फिर रवा प्रसाद लगा देना चाहिए। कहा ऐसे उसको जो है श्रद्धा भक्ति भाव से धूप दीप आदि नैवेद्य भगवान का पूजन करके भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए और बंधु बांधवों के साथ में करना चाहिए। और कथा के उपरांत या बाद में भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। नृत्य गीतों दिकम चरे, कहा नृत्य गीत कीर्तन भजन भी करना चाहिए। ऐसे श्रद्धा भक्ति भाव से यदि भगवान की पूजा किया जाए तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः। भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आपकी कथा श्रवण करने मात्र से जो हमारी व्यथा है, जो चिंता है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है वो दूर हो, हम सुखी हो, संपन्न हो, आनंदित हो। इस जीवन में जो हमारी कामना है आपके आशीर्वाद से पूर्ण होती रहे, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। और भाव से भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करिए। क्यों कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन सभी पापों का नाश कर देता है। इसलिए भाव से भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करिए और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे सकल कामना की पूर्ति हो, हम स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और जीवन में जो भी हमारे जीवन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मन के सभी इच्छित कामनाएं सिद्ध हो। भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन सभी लोग भाव से गाइएगा। क्लीं कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे वेदा स्वामृत में देवा। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। हे नाथ जागो अब नींद त्यागो। हे नाथ जागो अब नींद त्यागो। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं। द्वार
कहते हैं ब्राह्मण देवता की कथा। कश्चित काशी पुरे रम्ये यासी विप्रो अथ निर्धन शत्रुभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं अति निर्धन ब्राह्मण, धन का अभाव था जीवन में, और धन के अभाव के कारण कहते ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगते, कुछ मिलता नहीं, नित्य भगवान को पुकारते, हे प्रभु आप हमको आशीर्वाद दीजिए। जिस प्रकार से ये जो भिक्षा मांगने की वृत्ति है छूट जाए, भाव से भगवान को नित्य पुकारते, और जब भगवान से नित्य प्रार्थना करते ब्राह्मण देवता कि हे प्रभु ये भिक्षा मांगने की वृत्ति छूटे, नित्य बुलाते, हे प्रभु आप घर आ जाइए, आप दर्शन दीजिए, किसी न किसी रूप में दर्शन दीजिए, कोई राह नहीं सूझ रही है, हे प्रभु कन्हैया और ले चल पर ले, ना हो पाए तो ले चल, यहाँ संसार में रहकर कोई लाभ नहीं, क्यों, कोई शांति नहीं, सुख नहीं, जीवन में कुछ नहीं मिल रहा, बच्चे भूखे सोते हैं, माता पिता को बहुत कष्ट होता है, बड़े कष्ट में भगवान को नित्य पुकारते, और भगवान की भक्ति आरती क्या है, आर्त भाव से भगवान को पुकारना आरती। आर्त भाव मतलब कहते हैं दुखी होकर, जब जीवन में दुख आए, पीड़ा आए, तो कथा का सूत्र है कि संसार को अगर बताओगे, संसार आपकी बातें रोते रोते सुनेगा अवश्य, लेकिन संसार में सबको हंसते हंसते बताएगा, इसलिए किसी को बताने योग्य नहीं है। क्या किया जाए, जब हमारे जीवन में कष्ट पीड़ा हो तो भगवान के सामने रो लीजिए, क्यों, क्योंकि वो समझते हैं व्यक्ति के आंसू की कीमत है, इसलिए बहुत पीड़ा होने पे ब्राह्मण देवता भगवान के सामने रोते, पुकारते, हे प्रभु अगर आप हैं तो दर्शन दीजिए, और नहीं है तो ले चल बदले, कहाँ ले चल, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ मेरी राधा रानी है, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परली, प्रभु कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई सूझती राह नहीं, कोई राह नहीं दिख रहा, प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए। इसलिए प्रार्थना पूजा जो है कहते नित्य होनी चाहिए, भगवान से नित्य कहिए। आप मंदिर में रोज बैठकर कितनी बैठने गुरुजी ने बताया, एक घड़ी बैठ करके पूजा करें, एक घड़ी मतलब एक घड़ी मतलब मान लीजिए एक घड़ी आपकी कितनी चलती है, 24 घंटे चलती है ना, 24 घंटे का दशांश भी बैठ गए, मतलब उसका 10% अगर आप भगवान के सामने है तो आपके जीवन में ठाकुर जी सब दे देंगे, भगवान ने गारंटी दी है। हाँ? भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माम। भगवान कहते हैं मैं इसको योग दूंगा, योग मतलब जो कुछ माइनस है उसको प्लस कर देंगे, योग मतलब ऐड है ना, आपके जीवन में जो जो कम है वो आपको मिल जाएगा, चाहे जिसका विवाह नहीं होगा क्या होगा, यही पूछा था नारद जी ने, क्या होगा, कहते भैया धन धान्य मिलेगा, धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम, जिसका विवाह नहीं होता विवाह होगा, जिसके जीवन में धन का अभाव है धनवान बन जाएगा, धान्य का भोजन की समस्या है तो प्रभु की कृपा से भोजन भजन होने लगेगा, और अगर ठाकुर जी की कामना है कि भगवान यहाँ तो बहुत आनंद नहीं है संसार में, थोड़ा ले चलिए अपने पास और वापस आना ना पड़े, जैसे आप गरुड़ पुराण आदि को श्रवण करें, कहते हैं मनुष्य जो है 84 लाख योनि धारण करता है, इसका मतलब 84 लाख उसको बॉडीज मिलते हैं, शरीर मिलते हैं, कभी कुत्ता बनता है, कभी मच्छर बनता है, कभी अपने कर्म के अनुसार। जब गरुड़ पुराण सुनेंगे है ना, तो जिसने लोगों का बहुत शोषण किया है ना, कहते हैं वो अगले जन्म में मच्छर बनता है, और मच्छर की मुक्ति केवल ऐसे हो जाते हैं, मुक्त हो गया। इतनी जीवन कितना जीवन है, इतना जन्म लिया और तुरंत एक थप्पड़ लगा और पीता रहा। कहने का अभिप्राय ये है कि इस प्रकार से 84 लाख शरीर है, उसमें पशु पक्षी लताएं भी है, ये पशु भी वो भी सजीव है ना, निर्जीव नहीं है, उनके अंदर भी जीव है, इसलिए कहते हैं वृक्ष को काटना पाप है ना, वृक्ष लगाइए, खूब लगाइए, वृक्ष को काटने से जीवन में समस्याएं आने लगेगी। इसलिए हमारे यहाँ जब बहुत समस्या आती है, जैसे मान लीजिए ईश्वर की कृपा है, प्रकृति का वरदान है कि वट के वृक्ष, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ हमको लगाने नहीं है, ये नेचर ने एक व्यवस्था करके रखी है कि जब आप लगाओगे तो लगेगा भी नहीं, कि आप सोचो कि बरगद का बीज ला के लगा दो और वो पेड़ हो जाए, तो संभव नहीं है। कैसे होगा, एक प्रोसेस भगवान ने बना दिया है कि वो जो पशु जो पक्षी है उसके बीज को खाता है, बरगद के या पीपल के फल को खाता है, उसके मल के द्वारा जो निकलता है प्रोसेसिंग के दौरान वो जहां पड़ जाए वही पेड़ हो जाए। आपने इसीलिए देखा कि पीपल का पेड़ छत पे भी है, कहीं भी आप देखो पीपल लग चुका है, इसने लगाया, क्यों, ये प्रकृति ने व्यवस्था करके रखी है, क्यों, और इसलिए कहते हैं भगवान ही हम क्यों दुखी हैं आप जानते हैं, क्योंकि हमने इस संतुलन को बिगाड़ा है ना, हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी करी तो कोरोना निकल आया है ना, उसमें गया कौन, जिसने छेड़खानी करी है ना। अगर हम नेचर के साथ होते तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना, हमको ये कोरोना जैसे 1000 वायरस जो अगल बगल अभी भी विद्यमान है ना, उससे रोज फाइट कर रहे हैं और हम अभी तक सुरक्षित है, शरीर जी रहा
लेकिन कौन चला गया? जिसने छेड़खानी करी, जिसने शाकाहार को त्याग करके मांसाहार को अपनाया, इम्यूनिटी कमजोर होने लगी। जिसने क्या किया, घर की रोटी को छोड़ करके बाहर के बर्गर पिज्जा को अपना लिया, है ना, उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगी। हाँ, ध्यान देना भैया। जो घर का जो हमारे यहाँ शुद्ध बेसन की पकौड़ी को त्याग करके और मंचूरियन में लटक गया, है ना, वो मंचूरियन बन के वो पैक हो गया। कहने का अभिप्राय, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, है ना, एक आप शरीर को कितना जीना चाहिए। कहते हैं 100 साल, शतमिन्नु शरदवंति देवा, ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं, 100 साल तक हमको जीना ही, ये टारगेट लेके चले, 100 साल तक शरीर बीमार ना हो। अब बोले महाराज हमने तो पाप नहीं किया, शरीर में कैंसर आ गया, कैसे आ गया? मन में विचार आता है, याद रखना कुछ ना कुछ तो पाप है, क्या इस जन्म का या पूर्व जन्म का। अब किया क्या जाए? कहते हैं प्रकृति की ओर लौटिए। आज भी आप देख रहे हैं नेचुरोपैथी में क्या क्या है, आप शाकाहार पे आ जाइए, कच्चे सब्जियां खाइए, कच्चे फल खाइए, पैकेट फूड बंद कर दीजिए, है ना। लोग दूध दही खाना कम कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ये दूध आज जानते हैं सबसे अधिक मिलावट का केंद्र दूध दही है। घी भी बनता है, आप जानते हैं, घी में लिखा है पूजा के लिए, ओनली फॉर पूजा। इसका मतलब सोचिए घी बना रहे हैं आज लोग, और वो लोग हम प्रयोग कर ले रहे हैं। कहने का अभिप्राय क्या कि भैया जी इतना मिलावट है हमारे। अब मन में प्रश्न आता है कि महाराज कैल्शियम कहाँ से मिलेगा शरीर को, है ना। तो विचार करना यह है कि क्या हमारी हड्डी हाथी से मजबूत है? जितना भी दूध खा लो, पर हाथी ने कितना, कौन सा गाय का भैंस का दूध पिया? जब तक उसकी माँ ने दूध पिलाया, हाथी ने पिया, उसके बाद क्या वो कमजोर है, उसको पोलियो हुआ है? बिल्कुल नहीं, वो स्वस्थ है पूरी तरह। तो हमको प्रकृति के साथ साथ माँ ने जितना दूध पिला दिया उतना दूध सफिशिएंट है हमारे लिए। बाकी करना क्या है, आप शाकाहारी हो, शाक खाइए, सब्जियां कच्चे खाइए, बहुत उसको तलकर मसाले। ये क्यों बताया जा रहा है? कथा यही है जो जीवन को सुधार दे। और सुधरेगा कैसे? जब हम प्रकृति की ओर लौटेंगे। यहाँ पे ब्राह्मण देवता क्यों दुखी? प्रकृति से दूर थे, नेचर से दूर थे। शांति कहाँ ढूंढते? घर घर ढूंढते। लक्ष्मी कहाँ ढूंढते? दूसरों के यहाँ ढूंढते। उनको भैया भगवान को बुलाते, भगवान दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। प्रभु आए एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके। बूढ़े ब्राह्मण को देखा, मन में श्रद्धा भई और हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले आजा बेटे, किसको बुला रहा है तू? बोले भैया मैं भगवान को बुला रहा हूँ। चल तो उन्होंने कहा कि मान ले मैं तेरा भगवान, पूछ क्या दिक्कत है तुझे, समस्या है कोई? बोले हाँ हमारा समस्या है तो बहुत है, कुछ बताऊं? बोले हाँ बिल्कुल बताइए। शांति से भगवान ने क्या किया? तो भगवान ने आदर पूर्वक पूछा, और जब आदर पूर्वक उनसे श्रवण किया कि भगवान हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, भिक्षा तो मांगता हूँ, कुछ मिलता नहीं है, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरा परिवार भूखा सोता है, कुछ नहीं मिलता। अगर कोई उपाय यदि जाना से कृपया कथय प्रभु। उपाय जानते हो तो बता दो, कोई सॉल्यूशन है मेरे प्रॉब्लम का? तो भगवान ने कहा एक सॉल्यूशन है भैया आपके लिए जो आप कर पाओगे। क्या है वो? कहा सत्यनारायणम देवा यजे चैव निजाम। सत्यनारायण भगवान का तस्य तुम पूजनम विप्र पुरुषो व्रतम उत्तम। कहते हैं भगवान सत्यनारायण का सबसे उत्तम व्रत है, वो करिए। क्या व्रत? सत्यनारायण व्रत, बड़ा सरल है। बाकी श्रीमद् भागवत करेंगे 7 दिन भागवत की यज्ञ में बैठना होगा, रामचरित मानस करेंगे 9 दिन बैठना होगा। सत्यनारायण भगवान के लिए एक घड़ी, कहते हैं एक किसी भी क्षण, सुबह शाम दोपहर जब मौका मिले, भाव से भगवान का पूजन करिए, भाव से तुलसी अर्पित करिए ठाकुर जी को, और भाव से कथा सुनिए, कल्याण हो जाए। तुलसी दीजिए इनको, इस प्रकार से उनको बता दिया। और यहाँ पे विधानम च व्रतस्यापि विप्राया भाष्ययत्न, कहते हैं यत्न पूर्वक, कहते हैं विधान को बता करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सत्यनारायण वृद्धा तत्रैवांतर्धीयते। भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। मन में श्रद्धा हुई कि अभी कोई यहाँ बाबा जी थे, कहाँ चले गए? मन में श्रद्धा आई कि नहीं कोई भगवान, कोई महापुरुष थे, घर पे गए। अब पूरी रात चिंता सताने लगी। क्यों चिंता? इसलिए कि कहां से सामग्री आएगी, कैसे भोजन होगा, कैसे भजन होगा, कैसे मैं सेवा करूंगा। पूरी रात बीत गई, और रात बीतने के बाद भोर भया, भोर की शंख बजी है। श्रवण किया, मन आह्लादित हुआ। अघोर भई दिन चढ़ गया मेरी मैया, हो रही जय जय कार मंदिर विजय आरती जय माँ। ओ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। वैष्णो रानी आरती जय माँ। मुंबा देवी महारानी आरती जय माँ।
तो वो आरती सुनाई पड़ी, घंटी सुनाई पड़ा, शंख सुनाई पड़ा, उठे महाराज प्रातः काल उठ करके माता मृत्यु को प्रणाम किए, अपना कर दर्शन, ये विधान है। आप प्रातः काल उठिए, माता मृत्यु को प्रणाम करें, है ना, और उसके बाद कर दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर बोले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, प्रातः काल हाथ का दर्शन करिए, विधान है। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद वो करिए जो मेरे राम जी करते थे। क्या करना, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु वही माता, अपने माता के पिता के गुरुजनों के चरणों में शीश झुकाइए। कहते भैया तकदीर को बदल देती है माँ बाप की कृपा, माँ बाप की दुआ, माँ बाप का आशीर्वाद। इसलिए बहुत जरूरी है प्रातः काल उठे, शीश झुकाइए। कितना भी कोई अभागा हो, भगवान कहते हैं भैया उसने माँ के चरणों में सर झुका लिया, उसका सारा काम, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। आज ये बिड़क बना है, आजकल के मॉडर्न बच्चे कहेंगे ना 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 नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे झुकाना ये सब काम, हमारा ये सब ओल्ड फैशन, हम तो अपडेट हो चुके हैं है ना। और ये अपडेशन ही लोगों को समस्या दे रही है। अब क्यों, इस शास्त्र की बात मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारो यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अभिवादनशील है, जो अपने माता पिता गुरुजनी दादा दादी नाना नानी की सेवा करता है, चार चीजें उसकी अपने आप बढ़ने लगती है। वो चार क्या है, कहते आयु बढ़ती है उसकी, आयु, दूसरा क्या बढ़ेगा, विद्या, उसका नॉलेज बढ़ेगा, आयु विद्या, तीसरा उसका यश बढ़ेगा, समाज में उसकी ख्याति बढ़ेगी, और चौथा उसका बल बढ़ेगा। ये कृपा है, इसलिए कहते हैं हम इससे वंचित हो रहे हैं, और इसलिए हम अभागे हैं, दुखी हो रहे हैं। ब्राह्मण देवता आज उठे, माता पिता के चरणों में शीश नवाया, प्रणाम करके माँ बाप ने पूछा भैया अरे आज तक तो आया नहीं बेटा, आज तुम बड़ा के आशीर्वाद ले रहे, कहाँ? बोले आज भगवान का पूजा करना है। क्यों? तो बोले भगवान का पूजा करने के पहले मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः करना पड़ता है, इसलिए हम माँ के चरणों में आशीर्वाद दीजिए। बोले चल भगवान तेरी बुद्धि शुद्ध करे बेटे, तेरा दरिद्रता दूर हो जाए। और इस प्रकार से माँ बाप से आशीर्वाद दिया। और क्या किया, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भैया जीवन में आज देखिए पूजा करने के लिए भारतीय परिधान को धारण करना होता है, जीन्स टी शर्ट और ट्राउजर पहन के पूजा ना होती है ना। कैसे करना चाहिए, भारतीय हो सके तो धोती इत्यादि धारण करिए, है ना। और ये महाराष्ट्र में आपने देखा है काफी लोगों ने परंपरा को अभी भी जीवित रखा है ना, कि वहां बैठेंगे तो टोपी लगाएंगे। महाराज टोपी, आप लोग टोपी लगाएंगे, टोपी ठीक वैसा ही टोपी लगाओ, विधान है, परंपरा है ना। धोती लगाएंगे, बढ़िया वेश, ये विधान देवम भूतवा देवम यजेत। कहते हैं भैया देवता बनकर के देवता की सेवा होनी चाहिए, और यहाँ भैया जीन्स टी शर्ट और पहन के बैठ के पूजा करें तो ये संभव नहीं है, इससे लाभ नहीं। कहते जैसे हो भगवान के जैसे बनने का प्रयास करिए, इसलिए कहते हैं जैसे राम है वैसा बनने का प्रयास करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाए। राम जी ने जो किया वो करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए, तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण देवता ने क्या किया, हम तो हिंदू है, हिंदू कहेंगे, और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गुरुदेव भगवान का बहुत प्यारा पद है, ध्यान से श्रवण करिए। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का हम तो हिंदू है, हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचे हम। अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कहते प्रकार से हम अगर हिंदू हैं तो हम कहते हैं भैया
मानिए स्वयं हिंदू है तो हिंदुत्व को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या करिए, आंगन में तुलसी लगाइए, शीश पे चोटी लगाइए, माथे पे चंदन लगाइए, ये नियम है। आंगन में गौ माता हो, गौ माता की सेवा हो, ये सब अगर नियम होगा तो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न होगा, व्यक्ति जीवन में समृद्ध होगा, संपन्न होगा। गौधन की बड़ी आवश्यकता है। क्यों कहते हैं जो 33 करोड़ देवी देवता है वो गाय के शरीर में निवास करते हैं। शास्त्र कहते हैं 2 को स्थान नहीं मिला। गौ माता जब सबका रजिस्ट्रेशन कर रही थी कि आओ भैया एक एक रोज में बैठो सब लोग आके, 2 लोग रह गए अभिमान की घमंड के कारण हम क्या करने जाएंगे। कौन कौन बचा? कहते लक्ष्मी जी रह गई और गंगा मैया। गंगा बोली मैं तो जगत को पावन करती, कहाँ गाय के रोग में बैठू, मुझे नहीं जाना, मैं अपने आप में कल्याण करूंगी सब। क्या बात? लक्ष्मी जी बोले अरे मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, मैं भी नहीं जाने वाली। अब तो भैया सारे देवता गाय के रोम रोम में विद्यमान हो गए। 2 लोग 2 स्थान यहाँ पर दोनों के मन में भाव आए कि सब तो भैया गौ के रोम रोम में, हम कहाँ जाए। गौ माता के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवती हमें क्षमा करो, गलती हो गई। गौ माता ने कहा तो अब तो भैया हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब आप कहाँ जाओगे। बोला कहीं जगह दे दो, कृपा कर दो, ये शास्त्र वचन बता रहा हूँ, विरोध नहीं है। तो गौ माता ने कहा कि ठीक है भैया एक काम करो कि देवियों आप है गंगा मैया, आप आकर के मेरे मूत्र में निवास करो। गौमूत्र में गंगा निवास करती है और लक्ष्मी जी के गोबर में निवास करती है, गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। ये शास्त्रोक्त वचन है, इसलिए कहते भैया जहाँ गाय के गोबर, इसलिए हमारे यहाँ पूजन भी गौरी से करते थे, गाय के गोबर का पूजन करते थे ताकि लक्ष्मी बढ़े, उसको लिपाया जाता है, गाय के गोबर से आंगन को लिपते थे। और इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं ये गौ सेवा का एक अपना फल है। ब्राह्मण देवता आज अपनी सारी कमियों को त्यागने का संकल्प करते हुए गौ माता को प्रणाम किया है, निकल पड़े हैं, शीश में चुटिया को बांधा, तिलक लगाकर दिव्य वेश धारण किया, आगे बढ़े। लोगों ने कहा महाराज आइए कुछ प्रसाद पाते जाइए, कहा कि भैया ठीक है लेकिन आज तो व्रत है हमारा, सत्यनारायण पूजन के पश्चात ही कुछ ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया अगर आप कुछ देना भी चाहते हो तो मंदिर में पूजा है, आप वहां पहुंचा दीजिए। तो कहते हैं भैया वो जो बनिया था उसने चावल गेहूं इत्यादि पहुंचा दिया मंदिर में। आगे माली मिला, माली ने फूल तुलसी दुर्वा बेलपत्र के लगा खंबा इत्यादि पहुंचा दिया। और आगे बढ़े भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। संकल्प ले लिया, नाम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े। लोगों ने बहुत सहयोग किया, सबने सब दिया। जब मंदिर में पहुंचे ब्राह्मण देवता देखे भगवान की कृपा से सारी सामग्री वहां उपस्थित थी, उपलब्ध थी। भगवान को धन्यवाद किया। भैया पूछा किसने दिया, कहा भैया गांव वालों ने सहयोग किया, आप जो निकले हो है ना, सब लाकर मंदिर में पहुंचा दिया। सबने प्रेम से बैठे ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, क्योंकि बंदव प्रथम महेश्वरी ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके कहा कि प्रभु आज हमें भगवान की दिव्य कथा का रसपान कराइए। बड़े प्रसन्न होकर के उनको भाव से भगवान का पूजन करवाया। ब्राह्मण देवता ने भाव से तुलसी अर्चन करवाया, भाव से कथा श्रवण कराया, भाव से यज्ञ करवाया, हवन इत्यादि कर्म करवाया। प्रसन्न होकर के ब्राह्मण को जो दक्षिणा एकत्रित भई थी सारी सामग्री उठा करके प्रदान करके प्रणाम किया। प्रभु आपकी कृपा से हृदय को बहुत शांति मिली है। इस भगवान से यही प्रार्थना की ये अवसर मुझे मिलता रहे, है ना। भगवान की जब ये प्रार्थना कहते हैं भगवत कृपा से धीरे धीरे धन धान्य बढ़ने लगा, है ना। याद रखना सत्कर्म का फल अवश्य मिलता है। धन धान्य सब कुछ बढ़ने लगा, धीरे धीरे सब कुछ मिल गया। जहाँ कुटिया थी कहते हैं एक राजा के घर में पूजन करने गए, राजा ने महल दे दिया इनको, राजा ने बहुत सारी भूमि दे दिया, मंदिर बनाकर दे दिया। बैठ करके भाव से भगवान की कथा श्रवण करने लगे, भगवान का पूजन करने लगे, वहाँ यज्ञ होने लगा, विद्यार्थियों को विद्या मिलने लगी। गौ माता के लिए गौशाला खोल दिया। ब्राह्मण देवता ने धन का सदुपयोग किया है और कहते हैं भगवान की इतनी कृपा कि भैया धीरे धीरे सब कुछ मिल गया। उनका एक मित्र लकड़हारा
गांव में आकर के पूछता है कि वो ब्राह्मण देवता कहाँ है, आजकल मांगने नहीं आते। कहा नहीं नहीं, अब वो बहुत बड़े सेठ हो गए हैं। मैं क्या बात कर रहे हो? बोले वो जो दिख रहा है ना आपको, जहां तक दिख रहा है सब उनका ही है। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। बोले जाके देखो भैया भगवान कौन है? कहते भैया जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे वही भगवान है। बोले अच्छा। लकड़ी को बाहर रख करके प्रवेश किया, आगे गए और देखा, पूछा कि महाराज ये किसने दिया? कहा ये भगवान ने दिया है। बोले क्यों, आपको और कुछ भगवान से चाहिए? बोले नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा भयो सबका जो जन्म हमारा सुफल हाया जो। भगवान की कृपा से प्रभु अब मेरा जीवन सफल हो गया, सब मिल गया मुझे। तो बोले क्या और कुछ चाहिए भगवान से? बोले नहीं नहीं नहीं। क्या चाहिए? बोले एक मांगता हूं मैं। क्या मांगता हूं? अब प्रभु कृपा करो हे नाती, सब तजी भजना करो दिन राती। सब छोड़कर, अब संसार के व्यवहार को छोड़ करके केवल भगवान के भजन में ही मन लगाओ, यही मांगता हूं भगवान। हे प्रभु इतनी कृपा कर दो। और जब देखिए जीवन में भक्ति आ जाती है, जीवन में कैसे व्यक्ति संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवान में राग हो जाता है। और जिस दिन भगवान में राग होने लगा, व्यक्ति नहीं रहा, वो भक्त बन गया। और भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के मैं अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन। भगवान ऐसे भक्तों के अधीन है और भक्तों का कल्याण करते हैं, भाव से श्रवण करते हुए आनंद से। और यहाँ पे लकड़हारे ने कहा मुझे भी विधान बता दीजिए। कहा भैया आप सारा विधान उनको बता दिया। लकड़ी को बेचने निकले, दुगुना मूल्य मिला, भाव से ब्राह्मण देवता को मिला करके पूजन किया। इनके भी धीरे धीरे सारे बिगड़े काम करने लग गए। तब से संकल्प कर लिया जब जब जीवन मिलेगा, जब जब समय मिलेगा, जब दोनों ब्राह्मण देवता और लकड़हारा समय निकाल करके भगवान का पूजन करते, यहाँ सुखी रहे। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराण रीवाखंडे।